क्या आपको एक पावरफुल, कंफर्टेबल और प्रीमियम एसयूवी की तलाश है जिसमें मसाजिंग सीट्स भी हों? तब तो आपको डेफिनेटली एक बार इस गाड़ी को जरूर चेकआउट करना चाहिए। Just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6'5". Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. ये है Volvo XC60 एंड पते की बात ये है कि ये अपने कंपटीशन से लगभग 2-3 लाख रुपए तो सस्ती है। I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They've been trying to get me cheap like a thrift shop. तो ये डिस्कस करते हैं कि 2025 Volvo XC60 में क्या सारे चेंजेस किए हैं Volvo ने। आप लोग बस बने रहिएगा मेरे यानी कि लकी के साथ। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वॉल्वो के डिजाइनर्स की दाद देनी पड़ेगी। इतने ज्यादा मेजर चेंजेस उन्होंने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आज के समय के हिसाब से बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगती है। वॉल्वो इसको खुद भी एक रिफ्रेश ही कह रही है। तो चेंजेस में आपको फ्रंट में नई ग्रिल मिल रही है क्रिस क्रॉस पैटर्न के साथ। फ्रंट बम्पर को भी थोड़ा सा रीप्रोफाइल किया गया है एंड आई रियली लाइक दीज थॉर एलईडी DRLs। हालांकि साइड प्रोफाइल में इतना कुछ मेजर चेंज आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये जो 19 इंच अलॉय रिम्स हैं ये नए हैं। हाउएवर यहाँ रियर प्रोफाइल में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। अब आइए जल्दी से एक बार बूट भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस। 483 लीटर्स की बूट है, जो कि अगर हम कंपटीशन में देखें तो आपको ज़्यादा बड़ी बूट्स मिलती हैं। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि नाइस एंड वाइड है ओपनिंग इसकी, तो सामान अंदर बाहर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा हाइट भी नहीं है तो सामान ज़्यादा ऊपर भी नहीं उठाना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगने के चांसेस भी कम हैं। और ये पार्शियल सेल्फ देखो, इसमें आपको कन्वीनियंस भी मिलती है कि अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है तो इसको आप ऊपर तक कर सकते हो, या फिर अगर नहीं चाहिए तो पूरा ही रिमूव कर लो इसको। इन केस अगर आपको ज़्यादा कार्गो स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को 60-40 स्प्लिट में लिटा भी सकते हो। और जब आप लिटाओगे तो ये देखो, जो इसके हेडरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं। और सीट्स को लिटाने के बाद आपको फ्लैट फ्लोर भी मिलता है, तो सामान को आगे पीछे करना भी इजी है। और यहाँ फ्लोर के नीचे आपको स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी मिलता है। एंड द गुड थिंग इज कि आप इसको ऐसे ओक करके भी रख सकते हो। और इससे याद आते हैं मुझे XC60 के 5 कूल फीचर्स। फर्स्ट, फ्रंट की दोनों ही सीट्स ना केवल वेंटिलेटेड हैं, हीटेड हैं, पावर्ड हैं, इनमें आपको मसाज भी मिलता है। आपके पास 5 तरह की मसाज है जिनकी आप स्पीड और इंटेंसिटी दोनों ही सेट कर सकते हो। सेकंड, अगर आप कभी रफ टेरेन पे जाओ तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑफ रोड ड्राइव मोड भी मिलता है। नेक्स्ट, क्योंकि स्क्रीन में आपको गूगल का सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एज अ रिजल्ट आपको गूगल मैप्स इनबिल्ट मिलते हैं। आप प्ले स्टोर से और भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि यूट्यूब या फिर स्पॉटिफाई। और आपको गूगल असिस्टेंट भी मिलता है, जो कि क्या तुम हिंदी में बात कर सकते हो? आप जब चाहें सेटिंग में जाकर ये देख सकते हैं कि मैं किन भाषाओं में बात करती हूँ। और हाँ, आप इसको जोक सुनाने के लिए भी बोल सकते हो। मुझे एक जोक सुनाओ। This one will make you giggle or sigh. Why can't Dalmatians play hide and seek? Because they are always spotted. फ्रंट और रियर दोनों ही विंडोज में आपको डबल ग्लेज्ड ग्लास मिलता है। एज अ रिजल्ट जो नॉइस लेवल है, एम्बिएंट नॉइस जो कैबिन के अंदर आती है वो काफी कम आती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके विंडस्क्रीन वाइपर को एक बार चलते हुए देखो। क्योंकि वॉशर जेट्स को वाइपर के अंदर ही इंस्टॉल किया हुआ है तो पानी इधर उधर कहीं भी फैलता नहीं है। और एक और अच्छी बात यह है कि ये विंडशील्ड को काफी अच्छे से क्लीन करते हैं। आई डोंट नो कि सभी प्रीमियम गाड़ियां इस तरह के विंडशील्ड वाइपर्स को क्यों नहीं यूज करती है। लेकिन जैसा हमें पता है कि इंसान की बनाई हर चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, तो ये हैं इस गाड़ी की ऐसी 5 चीजें जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फर्स्ट, भले ये सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको पावर एडजस्ट कर सकते हो, लंबार एडजस्ट कर सकते हो, बो स्ट्रिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो, कुशन तक को एडजस्ट कर सकते हो। इसमें वेंटिलेशन है, हीटिंग है, लेकिन आप इसके हेडरेस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते। ये ना ऊपर जाते हैं, ना नीचे आते हैं, ना आगे जाते हैं, ना पीछे आते हैं। ये फिक्स्ड है। वाई? सेकेंड रो में आपके लिए सन ब्लाइंड्स नहीं है। एंड ऑनेस्टली एक ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर मैं लगभग 80 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, मिलना चाहिए था। नेक्स्ट, पता नहीं क्यों इस गाड़ी में काफ़ी सारे डमी बटन्स है, जैसे कि ये या फिर बूट में ये। I mean, इतनी महंगी गाड़ी में डमी बटन्स अच्छे नहीं लगते हैं ना। जब कभी भी आप इसके बॉनेट को खोलोगे किसी भी कारण से, जैसे कि कह लीजिए वॉशर फ्लूइड भरने के लिए, तो आप नोट करेंगे कि इसका बॉनेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है और अब इसको बंद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नाउ मेरी एवरेज हाइट है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मुझसे ज़्यादा हाइट वाला भी कोई बंदा होगा तो भी उसको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। एट द एंड आपको इसको इस तरह से बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको इसमें किसी तरह के ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते, इस ऑफ रोड मोड को छोड़ के, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हो
सकता है कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन 0 to 100 तक Volvo XC60 6.9 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेट कर सकती है, ऐसा Volvo का क्लेम है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है बॉनेट के अंदर जो 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ। डेवलप करता है 250 हॉर्स पावर एंड 360 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि ऑल 4 व्हील्स में जाती है थ्रू अ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। लेकिन एक बात है कि ये ड्राइव करते हुए आपको ना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं देती है, एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड इट, क्योंकि हर किसी को एक थ्रिलिंग स्पोर्ट्स कार थोड़ी चाहिए हर टाइम। ये आपको आराम से एंड कामली ड्राइव करने के लिए मोटिवेट करती है, जो कि इस गाड़ी के कैरेक्टर को सूट भी करता है। ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, लेकिन एफिशिएंसी का क्या? तो इस फैंसी 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ Volvo का कहना है कि XC60 आपको 12.78 kpl की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है, और अभी 35 किलोमीटर से जब से मैंने ट्रिप को रीसेट किया है ये मुझे 14.2 kpl की एफिशिएंसी दिखा रही है, विच इज़ नॉट बैड। और अगर हम पिछले 90 किलोमीटर्स का देखें जिसमें हम इतने प्यार से नहीं चला रहे थे और सिटी का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो 8.6 kpl, एंड दोनों ही फिगर्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं गिवन द सेगमेंट ऑफ कार। देखिए ये स्टीयरिंग ना इतना ज़्यादा शार्प नहीं है, लेकिन जब आप सिटी में मैन्यूवर करोगे तो आपको ये नाइस एंड लाइट लगेगा। वहीं जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे होगे तो आपको ये अच्छा खासा वेट देता है। गाड़ी आपको काफ़ी प्लांटेड फील होगी, कहीं भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, एंड इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड पे भी इंजन के पास इनफ ग्रंट है कि आपको ओवरटेकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई स्पोर्ट ड्राइविंग मोड नहीं है या फिर कोई एफिशिएंसी के लिए इको ड्राइविंग मोड नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड ड्राइविंग मोड है। तो बेसिकली सब कुछ आपके फुटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंटली इसको ड्राइव कर सकते हो या फिर कितनी परफॉर्मेंस आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको स्टीयरिंग के लिए 2 मोड्स मिलते हैं, फर्म एंड सॉफ्ट, जिसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम सॉफ्ट पे ही रखने वाले हो। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो जब आप हाईवे पे होते हो आपको किसी तरह के बाउंसेस फील नहीं होते हैं, एकदम सेटल रहती है गाड़ी। ऑन द अदर हैंड सिटी में भी इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी कंप्लाइंट है। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स हों, जैसे कि अभी गाड़ी निकल के चले जाती है, पता ही नहीं चलता है। पॉट होल्स हों, कुछ पता नहीं चलता है। हाउएवर जो हद से ज़्यादा शार्प पॉट होल्स होते हैं ना, वो थोड़े से कैबिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब थोड़ा सा इसके हाइब्रिड साइड की बात भी करते हैं। तो जो 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इसको एक्सेलरेशन में थोड़ा सा बूस्ट प्रोवाइड करती है, या फिर जब आप ट्रैफिक में आकर के रुकते हो तो वहाँ पे ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम को एंगेज करती है। और इसका ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सीमलेस है। दूसरी अच्छी चीज़, भले ही इंजन बंद हो जाए लेकिन एयर कंडीशनिंग बंद नहीं होती है, तो गर्म दिन में भी आप कंफर्टेबल रहोगे। और जो बैटरी है वो रीजन ब्रेकिंग का यूज़ करके अपने आप को रिचार्ज करती रहती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द ब्रेकिंग, जिससे आपको वैसे तो किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। पैडल का फील अच्छा है, नेचुरल लगती है, लेकिन एक कमी है। फॉर सम रीज़न जब भी गाड़ी को आप रोकोगे तो ब्रेक से स्क्वीकी आवाज़ आती है। Why? अच्छा, ऑफ रोड मोड की बात भी कर लेते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि थ्रॉटल सेंसिटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, आपका हिल डिसेंट कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑफ रोडिंग कर सकती है? वेल ऑनेस्टली क्योंकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है तो ये रफ टेरेन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपने लिए XC60 खरीदोगे तो क्या उसको लेकर के आप ऑफ रोड करने जाओगे? अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि एक्चुअल प्राइजेस 71.79 लाख रुपीज से शुरू होते हैं, जो अगर आप कैलकुलेट करें तो आप कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहीं ना कहीं 2-3 लाख रुपए बचा रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप Volvo XC60 के ऊपर अपना पैसा लगाते हो तो आपको एक प्रीमियम लग्जरी SUV तो मिलेगी, साथ में आपके पास इतनी सेविंग होगी कि आराम से आप इसके 2 साल का पेट्रोल का खर्चा भी उठा सकते हो। हालांकि एक चीज़ जो मुझे कमी लगी कि इसमें किसी तरह के फिजिकल बटन्स आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो सब कुछ आपको इस नई 11.2 इंच स्क्रीन से कंट्रोल करना पड़ता है, चाहे वो आपके क्लाइमेट के कंट्रोल्स हो गए या फिर सीट की हीटिंग या वेंटिलेशन हो गई या फिर गाड़ी के अन्य सेटिंग्स हो गई, जिसका मैं पर्सनली इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको थोड़ा सा इससे यूज टू होने में टाइम लगेगा, उसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई लाइक दिस इंटीरियर, क्योंकि जहाँ भी आप टच करते हो ना आपको सॉफ्ट टच मिलता है, बस इस ग्लव बॉक्स को छोड़ के। I mean, इसने ऐसा क्या गुनाह किया था, इसको भी सॉफ्ट टच बना देते तो बेटर रहता। यहाँ पे रियल वुड भी है, फ्रंट की ये दोनों ही कंफर्ट सीट्स काफी कंफर्टेबल है एक्चुअली। अलॉन्ग साइड दैट इंटीरियर में एक जो मेजर चेंज हुआ है वो है ये क्रिस्टल, जो कि आपको यहाँ गियर लेवर पे मिल रहा है। ये इल्यूमिनेट भी करता है और मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को ये कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कैबिन में स्टोरेज स्पेसेस की भी कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कैबिन है। हालांकि एक चीज़ जो कि इस डैशबोर्ड में अच्छे से फिट नहीं हो रही है वो है ये नई 11.2 इंच की टच स्क्रीन। देखिए ये स्नैपड्रैगन पावर्ड है तो ये काफ़ी स्नैपी है, काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है, इसका कलर्स अच्छे हैं, इसमें गूगल इनबिल्ट है, आप चाहो तो इसमें अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हो, एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो, वायर्ड, नो वायरलेस। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको सारे के सारे टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं। मेरी प्रॉब्लम है
इसकी प्लेसमेंट अच्छे से डैशबोर्ड में इंटीग्रेट नहीं हो रखी है जितनी की पिछली में थी। हाउएवर ईज ऑफ यूज के लिए थोड़ी सी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। और हाँ, ऐसा कुछ दिखता है इसका 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली काफी अच्छी है। अब थोड़ी सी बात इसकी सेकंड रो के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि गिवन दैट कि अगर आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो तो चांसेस हैं कि आप शॉफर ड्रिवन होना पसंद करोगे, जिस केस में आपको इसकी सेकंड रो में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो सेकंड रो काफ़ी कंफर्टेबल है, 2 लोग यहाँ काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि तीसरा व्यक्ति अगर कोई सेंटर में बैठना चाहेगा तो वो एडजस्ट कर सकता है छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए। हाउएवर यहाँ पे आपके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए वॉल्वो ने सेकंड रो में भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया है, जिसका मतलब ये कि XC60 में आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और जो एयर वेंट्स हैं उनको यहाँ पिलर पे माउंट किया गया है, जिस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में आपको कूल करते हैं। और रही बात सेकंड रो में मिलने वाले स्पेस की, तो वहाँ आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होगी। एक बात तो है, इस गाड़ी का NVH मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और विजिबिलिटी वाइज भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी कोई मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता है। ये है इसमें मिलने वाले सारे सेफ्टी फीचर्स जो कि आप देख सकते हैं पॉज करके। अच्छा, इसमें ADAS लेवल 2 भी आता है, तो जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, या फिर वो जो रियर ट्रैफिक क्रॉस अलर्ट होता है वो हो गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हो गई, सब काफ़ी अच्छे से काम करता है। और हाँ, इसका जो लेन कीप असिस्ट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो इंट्रूसिव नहीं है लेकिन आपको प्रॉपरली सेफ रखता है। हाँ जी, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए कि आपको वॉल्वो XC60 रिफ्रेश फेसलिफ्ट कैसा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि वॉल्वो फैन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।